सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ HTML। सो आज के लेक्चर में पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे जो हमने लास्टली जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया था कि कैसे हम किसी वेबसाइट का HTML का कोड चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिकल उसका करके देख रहे हैं। ठीक है, अभी तो उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे अभी ये पेज खुल रखा है मेरा गूगल का वेब पेज खुल रखा है। ठीक है, तो इस वेब पेज का मेरे को HTML का अगर कोड देखना है तो मैं क्या करूँगा, ये पेज के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और मेरे को इधर व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये मेरे को इस वेब पेज का पूरा HTML का कोड दिख गया। ठीक है, तो मैं इधर से इसको एनालाइज कर सकता हूँ अच्छे से। ठीक है, और अगर थोड़ा मेरे को और क्लैरिटी के साथ करना है तो मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और मेरे को ये देखो सारा HTML का कोड अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, और अगर मेरे को जो मतलब मेरे आइकन्स हैं वो देखने हैं कि मेरे को कैसे हैं। ठीक है, तो ये मेरे को एरो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद मतलब मैं जैसे ये गूगल का जो लोगो है इधर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को डायमेंशंस दिख रहे हैं, बैकग्राउंड दिख रहा है। ठीक है, उसका। ठीक है, और अगर मेरे को ये इंस्टाग्राम वाले लोगों पे क्लिक करना है तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये बॉक्स के अंदर ये बना हुआ है। ठीक है, ये यूट्यूब वाला ये भी बॉक्स के अंदर बना हुआ है, उसकी कलरिंग वगैरह दिख रही है मेरे को, फॉन्ट दिख रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये एरो पे क्लिक करके। ठीक है, जैसे ये सर्च बॉक्स है इसका भी मेरे को डायमेंशन दिख रहे हैं, बैकग्राउंड दिख रहा है, पैडिंग दिख रही है। ठीक है, ये डायमेंशंस वगैरह, ये पैडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप इधर क्लिक कर सकते हैं टॉगल डिवाइस टूल बार पे। ठीक है, जब आप इधर टॉगल डिवाइस टूल बार पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएंगे डायमेंशंस के, मतलब कि आप किसी भी डिवाइस में अपने वेब पेज को चेक कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट के वेब पेज को चेक कर सकते हैं। आईफोन में जैसे आईफोन में ऐसे दिखता है, और आईफोन XR में ऐसे दिखता है, और सैमसंग गलेक्सी S8 प्लस में ऐसे दिखता है। ठीक है, आईपैड में ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ये सारा आप चेक कर सकते हैं। और ये जो होती है ये होती है एक्सपेक्ट रेशियो, जैसे 1334, और जो इधर जैसे दोबारा मैं करता हूँ, हाँ 1334 और 1285, ये क्या है, एक्सपेक्ट रेशियो होती है। ठीक है, और यही जो है हमें मतलब रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द वेब पेज बताती है। ठीक है, ये जो डायमेंशन जो हमने चेक कर रहे हैं ना सारे डिवाइसेस पे, इसका मतलब हम रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर रहे हैं किसकी, वेब पेज की। ठीक है गाइस, सो अभी इसके बाद पहले हम देख ले रहे हैं, ये हमने देख लिया कि हमने कोड कैसे चेक कर सकते हैं अपना। ठीक है किसी भी वेबसाइट का कोड कैसे चेक कर सकते हैं, तो अभी पहले मैं आपको बताता हूँ कि VS कोड हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, पहले तो VS कोड होता क्या है, VS कोड एक प्लेटफॉर्म है, टूल किट है, जिसमें डेवलपर्स अपना कोड लिखते हैं और उनको बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं जो हेल्प करती हैं ईजिली अप डेवलप ईजिली HTML का या कोई भी कोड लिखने में। ठीक है, लाइक अगर मैं एक टैग दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरा टैग मेरे साथ मतलब ऑटोमेटिकली VS कोड जो है प्रोवाइड कर दे रहा है। अगर मैं ओपनिंग टैग दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो क्लोजिंग टैग मेरे को प्रोवाइड कर दे रहा है। मतलब आगे आगे मैं बताता जाऊँगा ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या होगा। मैं ऐसे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ VS कोड प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, कोड हम अपना नोटपैड में भी लिख सकते हैं, बट नोटपैड में हमें कुछ भी ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं मिलती। ठीक है, जिससे हम अपना कोड इजीली लिख सकते हैं। नोटपैड में हमें पूरे ध्यान से मतलब एक एक चीज़ देख के कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और VS कोड में हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती हैं जिससे हम अपना कोड इजीली और अच्छे ढंग से और परफेक्ट वे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम VS कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं VS कोड का आपको इंस्टॉलेशन बता देता हूँ। जैसे इधर गूगल पे आप सर्च करेंगे VS कोड, तो ये पहला पेज खुल के आ गया है। ठीक है, मतलब ये खुल के आ गया है लिंक्स वगैरह VS कोड के। तो पहले लिंक पे आपने क्लिक करना है,
उसके बाद इधर आपने डाउनलोड्स पे जाना है। इधर आपको तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपने विंडोज़ पे इंस्टॉल करना है, उबंटू पे इंस्टॉल, सॉरी विंडोज़ पे डाउनलोड करना है, उबंटू पे डाउनलोड करना है, फेडोरा रेड हर्ट पे डाउनलोड करना है, मैक पे डाउनलोड करना है। ठीक है, जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं विंडोज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे को EXE फाइल एक डाउनलोड होगी, फिर उसको मैंने राइट क्लिक करके मैंने रन एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है जब मैं रन एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा तो उसके बाद मेरे को नेक्स्ट 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 का प्रॉम्प्ट आएंगे। ठीक है, वो मैंने नेक्स्ट 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 करते जाना है, उसके बाद फिनिश करना है, तो मेरा VS कोड मेरे विंडोज़ में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था विंडोज़ का इंस्टॉलेशन जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया है। ठीक है, मेरे सिस्टम में पहले से ही VS कोड इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको मतलब पूरा अच्छे से इंस्टॉलेशन मतलब हैंड टू हैंड नहीं करके बता सकता। तो आप को जो मैंने स्टेप्स बताए हैं बस आप वो फॉलो कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ VS कोड दिखता कैसा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि सर्च बॉक्स में जाता हूँ, VS कोड लिखता हूँ, तो ये कुछ ऐसे दिखता है VS कोड हमारा। ठीक है, तो हमने VS कोड के बारे में थोड़ा सा देखा कि क्या चीज़ होती है VS कोड। मतलब एक प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स की हेल्प करता है कोड को इजी वे में लिखने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है कोड लिखने का प्रोसेस। पहले फर्स्टली हम कोड अपना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कौन सी फाइल हम लिखते हैं, पहले उस फाइल का नाम क्या होता है। ठीक है, तो जो पहली फाइल हम अपने कोड में लिखते हैं, ठीक है, पहले ये जो है ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो जो पहली फाइल हम लिखते हैं, मतलब डेवलपर्स जो पहली फाइल लिखते हैं उसका नाम होता है index.html फाइल। ठीक है, ये वो फाइल होती है जिससे हमारा वेब पेज का होम पेज ओपन होता है। ठीक है, वेबसाइट का होम पेज ओपन होता है। ठीक है क्यों ये फर्स्ट फाइल ही क्यों होती है, मतलब यही क्यों फाइल होती है, index.html फाइल ही क्यों नाम दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो हमारा सर्वर है वो फर्स्ट फाइल जो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट फाइल जो ट्रीट करता है वो index.html फाइल को ही ट्रीट करता है। मतलब पहली जो फाइल वो एग्जीक्यूट करवाता है, एक्सेस करता है, वो index.html फाइल होती है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि हम कोई और फाइल भी दे सकते हैं पहली फाइल। हाँ हम दे सकते हैं, बट हमें सर्वर को बताना पड़ेगा कि पहली फाइल जो है वो अलग फाइल है index.html के अलावा। लाइक मैंने पहली फाइल का नाम दे दिया sahil.html। ठीक है, तो जो sahil.html है, ठीक है, वो मेरे को मेंशन करना पड़ेगा अपने सर्वर में कि ये पहली फाइल है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे की फाइल जो है एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, और जो index.html फाइल होगी वो मैंने बताया आपको कि फर्स्ट फाइल होगी और वेबसाइट का होम पेज इसी से हमारा ओपन होगा। ठीक है, और उसके बाद इसी फाइल के अंदर दूसरी जो HTML फाइल्स होंगी उनके लिंक्स होंगे। ठीक है, फिर वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे चलता है। ठीक है, कोई भी वेब पेज हम ओपन करते हैं तो पहले index.html फाइल होती है ओपन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दूसरी फाइल्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं और उन फाइल का लिंक्स जो हैं वो index.html फाइल में होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ लगी कि index.html फाइल क्या होती है और क्यों पहले डेवलपर्स ये वाली फाइल लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं ये वाली फाइल क्योंकि सर्वर में जो पहली फाइल एग्जीक्यूट होती है वो index.html फाइल होती है। ठीक है, और अगर हमने index.html फाइल के अलावा कोई और फाइल लिखवानी है पहली फाइल, तो हमें सर्वर को बताना पड़ेगा लाइक sahil.html फाइल जो है पहली फाइल है। ठीक है, इसको तुम पहले एग्जीक्यूट करना कोड में जब भी हम वेब पेज ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया index.html फाइल के बारे में। ठीक है, अब आता है पहले मैं फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको VS कोड में। ठीक है, ये अभी मतलब मैंने एक फोल्डर बना रखा था, उसके अंदर मैंने VS कोड खोल रखा है जिसका नाम है HTML मट्स IT Academy। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, तो मैं फ़ोल्डर कैसे बना पाऊँगा, एक तो यहाँ से मैं क्लिक करके फ़ोल्डर बना सकता हूँ। ठीक है, और मेरे को यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा ये प्लस वाले साइन पे, फर्स्ट जो प्लस वाला साइन है उस पर। ठीक है, जहाँ पे न्यू फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं पहले उसी से ही क्लिक करता हूँ, जैसे जहाँ पे न्यू फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है अभी।
ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, मैंने इधर दे दिया HTML कोड। ठीक है, ये मेरा फोल्डर बन गया। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर मेरे को अपनी index.html फाइल बनानी है। मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट किया, ये देखो इस फोल्डर को मैंने सिलेक्ट किया, और ये फाइल मैंने एक न्यू फाइल का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे साइड पे, ठीक है, उधर मैंने क्लिक किया, इधर लिखा index.html। ठीक है, ये आ गई मेरी पहली फाइल। ठीक है, अभी ये फाइल पूरी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस फाइल को पहले मैं लिखना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मैं क्या पहले लिखता हूँ, मैं एक एक्सक्लेमेशन का साइन देता हूँ इस फाइल में। ठीक है, सॉरी, इसका नाम जो है वो गलत हो गया है, तो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। मतलब कॉमा लग गया बीच में डॉट के अलावा, index.html फाइल मैंने नाम देना था। ठीक है, ये ठीक है। अभी मैं इधर क्या लिखता हूँ, एक एक्सक्लेमेशन का साइन डालता हूँ। जब भी मैं एक्सक्लेमेशन का साइन डालता हूँ तो इधर मेरे को आ जाता है लिखा हुआ एमिट एब्रीवेशन। एमिट एब्रीवेशन एक टूल है जो हमें मतलब जो हमें एक सैम्पल कोड प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक टूल किट है VS कोड में हमें मिलती है, और जो हमें सैम्पल कोड प्रोवाइड करता है, और उस कोड को हम क्या कहते हैं, बॉयलर प्लेट। अभी मैं इधर क्लिक करूंगा अगर एमिट पे, एमिट एब्रीवेशन पे, तो ये देखो ये पूरा कोड ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये कोड वो कोड है जो हम हर एक अपनी HTML फाइल में लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, ये एक सैम्पल कोड है। ठीक है, इसी पूरे कोड को हम क्या कहते हैं, बॉयलर प्लेट। ठीक है, समझ लग रही है। अब क्या आता है कि ये जो पूरा का पूरा कोड जो है ये है सैम्पल कोड। ठीक है, इसी को हम अपनी बॉयलर प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, अब मैंने एक और चीज़ आपको बतानी है कि जैसे मतलब मेरे को अगर ये कोड मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये अगर मैंने साथ के साथ अपने अपने वेब ब्राउज़र में चेक करना है कि कोई मैंने कोड लिखा है, साथ के साथ चेक करना है कि वो वेब पेज पे कैसा दिख रहा है, तो उस चीज़ को देखने के लिए मेरे को एक चीज़ अपने VS कोड में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसका नाम होगा लाइव सर्वर। और मैं इधर एक्सटेंशन पे जाऊंगा। ठीक है, ये जो 4 डब्बे बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्सटेंशंस पे जाऊंगा, इधर क्लिक करूंगा, इधर मैं क्या लिखूंगा, लाइव सर्वर। ये जो है लाइव सर्वर, मैं इधर क्लिक करूंगा। अभी मैंने तो इंस्टॉल पहले से कर रखा है, इसलिए मेरे को अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपको इधर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने इधर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके VS कोड में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने इधर कुछ भी साइन दिया, ठीक है, आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लिया, आपने इधर कुछ भी टैग दिया। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि H1 टैग और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। आप थोड़ा सा वो हो जाओगे कि मतलब पजल आउट हो जाओगे, ये हम आगे पढ़ेंगे H1 टैग। और ये अभी बस आपने याद रखना कि H1 टैग कुछ होता है। ठीक है, इसके अंदर लिख रहा हूँ, हाय दिस इज साहिल मट्टू। ठीक है, ये मैं लिखा। ठीक है, लाइव सर्वर मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया था। ठीक है, इतना मैंने लिखा। इतना लिखने के बाद ये मेरे को नीचे ऑप्शन आता है गो लाइव का, और ये हमें गो लाइव का ऑप्शन तब प्रोवाइड होता है जब हम लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये देखो मेरा वेब पेज ओपन हो गया। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ हाय साहिल मट्टू, जो मैंने VS कोड में अभी लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, ये ओपन हो गया यहाँ पे। अब पहला ये क्या होता है, ये होता है हमारा लूपबैक एड्रेस, और इसी को हम लोकल होस्ट कहते हैं 172.0.0.1। ये जो है ये लाइव सर्वर का पोर्ट नंबर है 5500। ठीक है, ये जो है ये है डायरेक्टरी है, मतलब डायरेक्टरी या फोल्डर है जिसमें हमने अपने index.html फाइल लिखी हुई है। ठीक है, ये समझ लग गया आपको। अभी आपको लाइव सर्वर का भी समझ लग गया कि कैसे हम अपना कोड जो है साथ के साथ चेक कर सकते हैं जैसे जैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है,
और उसके बाद आता है कि अगर मेरे कोड अपना ऑटो सेव करवाना है, मतलब कि साथ के साथ ही सेव होता रहे कोड, आपने फाइल पे जाना है, इधर फाइल पे जाने के बाद ऑटो सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, ये कोड ऑटोमेटिकली साथ के साथ ही जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे सेव होता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। एमिट एब्रीवेशन भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और index.html फाइल भी मैंने आपको बता दी है कि हम index.html फाइल के अलावा और भी कोई नाम दे सकते हैं फाइल को। ठीक है, बट वो हमें पहले सर्वर को बताना पड़ेगा कि हम फर्स्ट फाइल जो है ये फाइल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा HTML टैग। अब HTML टैग क्या होता है? HTML टैग एक कंटेनर होता है जिसमें हम अपना कुछ कंटेंट लिखते हैं या फिर टैग्स लिखते हैं। ठीक है, मतलब कंटेंट भी लिखते हैं और टैग्स भी लिखते हैं। लाइक ये जो HTML टैग है, ये दोनों HTML टैग है। ठीक है, और ये बीच का जितना भी है, ये उसका HTML का कंटेंट है। ठीक है, और यही जो है क्या है, इनमें देखो हेड टैग भी यूज़ हो रहा है, हेड टैग भी है, बॉडी टैग भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी पहले ये मैं थोड़ा सा आपको इस पे समझा देता हूँ, इन पे। तो पहले मैं लिखता हूँ इधर, सॉरी ये चीज़ लिखता हूँ पूरी ना, HTML टैग आपको अच्छे से बताने के लिए। ये देखो, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ ऐसे कि आपको अच्छे से समझ लग जाए, चीज़ें पता चल जाए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जितना भी अंदर का कंटेंट है ना, सॉरी, ये जो जितना भी अंदर का लिखा हुआ है ना, इसको क्या हम कहते हैं? कंटेंट। ठीक है, इसको क्या हम कहते हैं? कंटेंट। इसको क्या हम कहते हैं? कंटेंट। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा HTML दोनों के दोनों टैग से लेके यहाँ तक पूरा इसको हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। ठीक है, ये पता चल रहा है आपको। उसके बाद आता है हमारा ये होता है ओपनिंग टैग। क्या होता है? ओपनिंग टैग।
ये होता है हमारा क्लोजिंग टैग। ये क्या होता है, क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया HTML टैग के बारे में। ठीक है, ये HTML टैग क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कुछ कंटेंट होता है और कुछ हमारे पास टैग्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जैसे हर एक टैग ऐसे ही, मतलब ऐसे ही उसके अंदर कंटेंट होगा। ठीक है, और पूरा का पूरा वो एलिमेंट होगा। एक मैं आपको पैराग्राफ टैग के बारे में बता देता हूँ साथ में, कि थोड़ा सा आपको अच्छे से कवरअप हो, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द साहिल मट्टू। ठीक है, अब इसमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा वो है, वो एक तो मैं ऐसे आपको चीज़ें बता देता हूँ कि हर एक टैग को आप ऐसे इमेजिन करिए। ये क्या है, कंटेंट। ठीक है, ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट। और ये क्या है, सॉरी, ये और ये। ठीक है, ये हमारा आ गया ओपनिंग टैग, ये हमारा आ गया क्लोजिंग टैग। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लगी कि जो मैंने समझाया सारा। ठीक है, अब क्या है, अब ठीक है, मैं क्या करता हूँ अब, ये इधर से H1 वाला हटा के इधर मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ वाला यूज़ करता हूँ, P, और इधर लिखता हूँ। देखो, जैसे ही मैंने P वाला टैग दिया, ओपनिंग टैग दिया और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली बन के आ गया। ये भी हमें फंक्शनैलिटी VS कोड प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए हम VS कोड में कोड लिखते हैं अपना। मैं लिख रहा हूँ हाय साहिल मट्टू। ठीक है, तो मैं इधर गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, तो देख लेते हैं। ये देखो, ये ऐसे बन के आ गया मेरा लिखा हुआ। ठीक है, तो ये जो P है,
पी हम किसके लिए यूज करते हैं, पैराग्राफ टैग के लिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ना है साथ में कि एक और चीज देख लेते हैं हम। अब पहले मैं एक न्यू शीट खोलता हूँ। अभी हम बॉयलर प्लेट डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले ये क्या चीज़ होती है वो हम डिस्कस करते हैं। बॉयलर प्लेट में ये क्या लिखा है, इसको हम कहते हैं, मतलब ये हम इसलिए लिखते हैं, इट टेल्स द browser that we are using HTML5, ठीक है। ये जो है ब्राउज़र को बताता है हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। समझ लग रही है। ये जो टैग है, ये पूरा टैग नहीं, ये पूरी की पूरी लाइन इतनी बताती है कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी। और ये क्या चीज़ बताती है, ये बताता है कि इट टेल्स अस दैट डॉक्यूमेंट टाइप इज HTML, ठीक है। ये हमें ये बताता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप जो है वो क्या है, HTML, ठीक है। और ये जो हम लिखते हैं, सॉरी, HTML इसको कहते हैं रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको कहते हैं रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये बॉयलर प्लेट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या बात आती है कि जो जो हमारा फुल पेज होता है ना, फुल HTML पेज क्या होता है, हमारा HTML एलिमेंट होता है, ठीक है। दी फुल HTML पेज इज दी HTML एलिमेंट, ठीक है। एंड इट इज द बिगेस्ट एलिमेंट इन द फुल HTML पेज, ठीक है। ये सबसे बड़ा एलिमेंट होता है किसमें, पूरे के पूरे HTML के पेज में, ठीक है। जो फुल HTML पेज होता है वो क्या होता है, HTML एलिमेंट होता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा एलिमेंट होता है हमारे पूरे के पूरे HTML पेज में। जैसे जैसे ये जो है मेरा, देखो HTML का ये पूरा का पूरा क्या है, ये फुल HTML ये एलिमेंट है, HTML एलिमेंट है। और ये पूरा का पूरा जो है क्या है, हमारा बिगेस्ट एलिमेंट है किसमें, फुल HTML पेज में, ठीक है। एंड सॉरी, एंड इनसाइड this element we are putting paragraph buttons
headings heading and these paragraph button and heading are called सब एलिमेंट। सब एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है। और क्या आ गया हमारा, इट मीन्स फुल वेब पेज इज एन एलिमेंट। इसका मतलब पूरा का पूरा हमारा वेब पेज क्या है, एलिमेंट है। एंड inside the web page there is tag and inside the tags there is content, is a content। ठीक है, इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो वेब पेज है वो एक एलिमेंट है, और इनसाइड द वेब पेज देयर इज ए टैग, और उसके बाद उसमें क्या होते हैं, कंटेंट होता है। मतलब टैग्स के अंदर कंटेंट होते हैं, ठीक है। वेब पेज के अंदर टैग्स होते हैं और टैग्स के अंदर कंटेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया कि कंटेंट मीन्स HTML tag have other so many tags and all the tags are the HTML page content। ठीक है। और एक और चीज़ है, इसको हम कहते हैं इट इज द रूट एलिमेंट एंड स्टार्टिंग एलिमेंट। ठीक है, ये जो सारा लिखा है ये आपको समझ लगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो दोबारा से मैं सारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फुल जो HTML पेज है वो एक HTML एलिमेंट है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा एलिमेंट होता है फुल HTML पेज में, ठीक है। इनसाइड द एलिमेंट देयर आर पैराग्राफ बटन्स हेडिंग एंड दीज पैराग्राफ बटन हेडिंग्स आर कॉल्ड सब एलिमेंट, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब कि पूरा का पूरा वेब पेज जो है वो एक एलिमेंट है, ठीक है। और इनसाइड द वेब पेज देयर आर टैग्स होते हैं वेब पेज के अंदर, ठीक है। और टैग्स के अंदर क्या होता है, कंटेंट होते हैं, ठीक है। कंटेंट का मतलब कि HTML टैग हैव अदर सो मैनी टैग्स। HTML के टैग के अंदर और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, ठीक है। एंड ऑल द टैग्स आर दी HTML पेज कंटेंट, ठीक है। जितने भी टैग्स हैं वो HTML पेज के कंटेंट हैं, ठीक है। और जो HTML का ये जो होता है, ये मतलब HTML और दोनों रिडायरेक्शन के साइन, इसको हम कहते हैं रूट एलिमेंट और स्टार्टिंग एलिमेंट, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं हमारे हेड टैग पे और बॉडी टैग पे, ठीक है। इसको मैं न्यू पेज ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। अभी हम क्या लिखेंगे, हेड टैग और बॉडी टैग,
उसके बारे में देखते हैं। हेड टैग ठीक है। अभी हेड टैग क्या होता है? हेड टैग टेल्स अबाउट दी दी थिंग्स विच वी डिड नॉट want to display on the web page। ठीक है। HTML टैग सॉरी हेड टैग वो टैग होता है, वो चीज़ें होती हैं जो हम मतलब हेड टैग के अंदर हम वो वाली चीज़ें लिखते हैं जो हम वेब पेज के अंदर डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते। ठीक है। दीज थिंग्स इज जस्ट these things these things is just need to know by the code। ये सिर्फ कोड के लिए होती हैं। ठीक है। ये वो वाली चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हमने कोड के लिए देखनी है। ठीक है। और क्या आ गया हमारा कि अभी चलो HTML टैग के बारे में हम पढ़ते हैं, नहीं हेड टैग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा हेड टैग है। हेड टैग में हमने जो भी चीज़ लिखी है वो हमें देखो पेज के ऊपर दिखाई तो दे नहीं रही, वेब पेज के ऊपर। ठीक है। हेड टैग में ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है हेड टैग के अंदर, ये किसके लिए होती है? ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या बताती है हमको कि दिस स्टेटमेंट टेल्स अस दी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ दी वेबसाइट। ठीक है। ये एक चीज़ हमें रिस्पॉन्सिवनेस वेबसाइट की बताती है। कौन सी रिस्पॉन्सिवनेस बताती है? जो मैंने आपको ये यहाँ पे बताया था। वेट चलो इधर ही मैं बताता हूँ इसी पेज में आपको। ये जो रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है ये, ठीक है, कि अलग अलग डिवाइस में मेरा पेज कैसा दिख रहा है। ठीक है। ये क्या हमें बताता है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ दी वेबसाइट। ठीक है। और वो कौन सी स्टेटमेंट डिसाइड करती है? वो ये स्टेटमेंट पूरी डिसाइड करती है हेड टैग के अंदर। ये हमें दिखती तो नहीं है अपने वेब पेज में, ठीक है, लेकिन ये होती है जो कि कोड की हेल्प करती है टू मेक दी वेब पेज रिस्पॉन्सिव। ठीक है। अलग अलग डिवाइसेज, लैपटॉप में कैसे दिख रही है, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करते हैं, तो फ़ोन में कैसे दिख रही है, लैपटॉप में कैसे दिख रही है हमारा वेब पेज, वेबसाइट। ठीक है। और ये सारी चीज़ें उधर दिखती हैं हमें। मतलब रिस्पॉन्सिवनेस जो है इसके लिए होता है। ठीक है। और ये पूरी स्टेटमेंट मैंने आपको बताई कि हेड टैग में ये पूरी स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है, और ये सिर्फ कोड के लिए है। कोड इसको यूज़ करके हमें हमारी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो प्रोवाइड करता है कि हमारे हर एक डिवाइस में अच्छे से हमारी वेबसाइट जो है ओपन हो सके। ठीक है। और ये कौन डिसाइड करता है? ये वाली स्टेटमेंट हेड टैग के अंदर। ठीक है। और एक जो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है, एक्सपेक्ट रेशियो। ये कौन सी होती है? वो ये वाली होती है।
सॉरी, ये दोनों जैसे हैं, ये और ये क्या होती है, एक्सपेक्ट रेशियो होती है, ठीक है। समझ लग रही जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके बाद क्या आ गया, बॉडी टैग। इधर हम बॉडी टैग लिख लेते हैं, ठीक है। बॉडी टैग में हम वो वाली चीज़ें लिखते हैं, बॉडी टैग्स, दी थिंग्स which we want to display on the web page, वेबसाइट या वेब पेज। वेबसाइट, ठीक है। लाइक कौन से हो गए, पैराग्राफ वाला हो गया जो मैंने आपको बताया, ठीक है। लिखता हूँ दिस इज द पैराग्राफ, पैराग्राफ ये हम किस में लिखते हैं, अपने बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। देखो मैं आपको लिख के भी बताता हूँ, शायद पहले भी हमने लिखा ही हुआ है कोड में। ये देखो साहिल मट्टू, ये जो हमने लिखा हुआ है किसके अंदर लिखा हुआ है, बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है ना। तो यही चीज़ जो है हमारे काम पे डिस्प्ले हो रही है हमारे वेब पेज पे, ठीक है। वेब पेज पे हमें यही चीज़ हमारी डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो हम बॉडी टैग में वो चीज़ लिखते हैं जो हमने वेब पेज पे डिस्प्ले करवानी होती है, ठीक है। अब क्या आता है, हेड के अंदर एक और चीज़ लिखी हुई है हमारे, टाइटल। टाइटल किस लिए यूज़ होता है, अब देखो टाइटल को इधर मैं डॉक्यूमेंट को कट करके ये लिखता हूँ इधर, दिस इज माई फर्स्ट पेज, ठीक है। और मैं इधर जाके गो लाइव पे क्लिक करूँगा और देखते हैं, ठीक है। ये देखो इधर लिखा हुआ आ रहा है दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, ये टाइटल होता है पेज का, वेब पेज का। वो देने के लिए हम अपने हेड टैग में ये जो टाइटल है उधर लिखते हैं इसको, ठीक है। समझ लग रही है मैं जो बता रहा हूँ, टाइटल किस लिए होता है। अब इसके बाद आगे एक और चीज़ के कि देखो ये हमने बॉयलर प्लेट तो लिखी हुई है, थोड़ा अपना कोड भी, जैसे मतलब टाइटल लिखा है हमने, पैराग्राफ लिखा है। इस कोड में मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं भी डालेंगे तब भी हमारा कोड रन होगा, तब भी हमारा वेब पेज ओपन होगा, ठीक है। बट वो जो है एक अच्छा तरीका नहीं है, एडवाइजेबल तरीका नहीं है वेब HTML के कोड को लिखने का, ठीक है। और जितने भी हम प्रोजेक्ट करते हैं उनमें मतलब जो प्रोफेशनल लोग जो हैं प्रोजेक्ट लिखते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। ये एक ऑप्टिमल तरीका नहीं है कि कुछ चीज़ें लिख के और हम अपना वेब पेज बना दें। हमें प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चीज़ें यूज़ करके अपना वेब पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यही एक प्रोफेशनल तरीका होता है कोड लिखने का, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम निकाल भी देंगे इसमें इस कोड से, तब भी हमारा वेब पेज रन करेगा, तब भी हमारा वेब पेज खुलेगा। तो बट वो जो है एक ऑप्टिमल तरीका नहीं है HTML का कोड लिखने का, ठीक है। और हमने बॉडी टैग देख लिया, हेड टैग देख लिया। अभी एक और चीज़ है, वो है कि कमेंट बताना मैंने आपको,
कि कमेंट कैसे लिखते हैं। अच्छा, कमेंट से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि जैसे मैं इधर क्लिक क्लिक नहीं किया, देखो ये बॉयलर प्लेट है, इधर मैं अपना स्क्रॉलर लेके जा रहा हूँ। जैसे मैं HTML पे स्क्रॉलर लेके गया और इधर मेरा दिख रहा है MDN रेफरेंस दिख रहा होगा आपको। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ और ओपन पे इधर क्लिक करता हूँ, ये क्या है, ये मेरे को एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देगा जो कि मोज़रेला हमें प्रोवाइड करता है, किनको, डेवलपर्स को प्रोवाइड करता है, टू अंडरस्टैंड दी HTML कोड और एनी कोडिंग लैंग्वेज। ये हर एक कोडिंग लैंग्वेज में हमें मोज़रेला जो है ये प्रोवाइड करता है। ये डॉक्यूमेंट है जिसमें अब जैसे ये डॉक्यूमेंट है, इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है, HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप देखोगे तो HTML के बारे में, मैंने HTML पे क्लिक कर, HTML पे स्क्रॉलर ले जाके उधर मैंने MDN रेफरेंस पे क्लिक करा था, ठीक है। तो उसने पूरा HTML का मेरे को डॉक्यूमेंट बता दिया, ठीक है, दे दिया, ठीक है। और ये जो है ये भी चीज़ हमें कौन प्रोवाइड करता है, VS कोड प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें मतलब वो हैं, क्या चीज़ें आपको समझ लग रही हैं, मतलब कुछ भी चीज़ अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बेसिकली मोज़रेला प्रोवाइड करता है डेवलपर्स के लिए। ये डॉक्यूमेंट होता है, टैग्स को अच्छे से डिफाइन करता है, पैराग्राफ्स को अच्छे से, हर एक चीज़ को अच्छे से ये जो है एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई एक। और अभी मैं आपको बताता हूँ कमेंट कैसे लिखते हैं। अब अगले इधर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिख के, और मैं क्या करता हूँ इधर अपने गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखो इधर ये दिख रहा है, सॉरी, ये इधर दिख रहा है। अब मैंने इसको टैग बनाना है, इसको मैंने कमेंट में लिखना है, ठीक है। मैं करूँगा रिडक्शन का साइन लगाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, 2 बार हाइफन लिखूंगा, इसके बैक में भी, लास्ट में भी मैं इधर क्या लिखूंगा, 2 बार हाइफन लिखूंगा और रिडक्शन का साइन लगाऊंगा। हुआ नहीं यार बंद, ओके, ठीक है। ऐसे होगा ये, ऐसे हम इसको कमेंट लिख सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और कमेंट क्या होता है कोड में, कमेंट एक इंफॉर्मेशन पार्ट होता है कि हमें बताता है कि ये लाइन हमने अपने कोड में किस लिए लिख रखी है। और ये जो कमेंट जो है ये हमारा वेब पेज जो है रीड नहीं करेगा, शो नहीं करेगा हमारे वेब पेज के ऊपर, ठीक है। ब्राउज़र जो है ये शो नहीं करेगा हमारे वेब पेज के ऊपर, ठीक है। हम HTML कोड में ऐसे लिख सकते हैं कमेंट, ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया है, ठीक है। अब देखो मैं इधर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ इधर शो हो रहा है, नहीं, देखो इधर नहीं शो हो रहा है, ठीक है। ये समझ लग गया आपने कमेंट कैसे लिखना है। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं VS कोड में नहीं मतलब वो करना चाहता, और मेरे को एक छोटी सी मतलब अपना रफ़, जैसे होता है ना रफ़ में हम चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वैसे हम मतलब कोड में नहीं लिख रहा, VS कोड में नहीं लिख रहा, इधर ही हम अपने वेब पेज पे ही हम इसको एडिट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर इधर मैंने एक और टैग दे रहा हूँ, वेट, इधर मैं एक और टैग दे रहा हूँ जैसे P, हेलो प्रो ब्रदर लिखता हूँ, चलो, ठीक है। और इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इधर HTML पे क्लिक करता हूँ और ये देखो मेरे को इधर दिख रहा है हेलो ब्रदर, नीचे दिख रहा है हाय साहिल मट्टू, ठीक है। अब देखो मैंने अपने कोड में, VS कोड में तो ये चीज़ लिख नहीं रखी हेलो ब्रदर, ठीक है, बट मेरे को उधर शो कर रहा है, ठीक है। ये मैंने क्या करा, अपने ब्राउज़र में ही इसको चेंज कर लिया, ठीक है। और ये जो है मतलब परमानेंट चेंज नहीं है, ये ऐसे ही हमारा चेक करने के लिए कि कैसे दिख रहा है हमारे वेब पेज में या वेब ब्राउज़र में, उसके लिए है, ठीक है। ये हम वैसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये हट जाएगा, हट गया, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे ही चेक करने के लिए था कि हमारा वेब पेज में ये चीज़ कैसे दिख रही है। अगर छोटी सी हमने कोई चेंज करनी है, चेंज करके टेस्ट करके देखना है कि ये, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक और चीज़ है जो रह गई है,
इधर मैं एक न्यू पेज ओपन कर ले रहा हूँ। सो HTML is not केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं है HTML, ठीक है। कैसे? जैसे A इज इक्वल टू A, ठीक है। क्या है? मीन्स स्मॉल letter and capital letter both are same in the code, ठीक है। जैसे HTML और कुछ भी दे देता हूँ, P देता हूँ, पैराग्राफ वाला जो हम यूज़ करते हैं। सॉरी, इधर ठीक है। ठीक है, HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। ये जो HTML का स्मॉल में जो लिखा हुआ है वो HTML के कैपिटल लेटर में भी इक्वली उसको समझा जाता है, ठीक है, कोड में। समझ रहे? अब मैं चीज़ बताता हूँ आपको कि कुछ क्विक पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं HTML के बारे में। पहले तो क्या है कि क्विक पॉइंट्स में कि HTML टैग जो है, HTML tag is the parent of head tag and body tag, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ये आ गया मेरा पहला वर्ड, most of the tags having opening and closing tags with content inside these opening and closing tag, ठीक है। but there are some tags which do not have opening and closing tag and also no content in it, ठीक है। और लाइक कौन सा टैग आ गया? बी आर टैग। उसको वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं? एक न्यू लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं,
ठीक है, सिर्फ ऐसे ही हमें बियर टैग देना है और हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे HTML कोड में। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है दिस यूज फॉर नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या था, और आज सिर्फ इतना ही है गाइस आज के लेक्चर में। सो हम जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें हम आगे की चीज़ें जितनी भी होंगी वो पढ़ेंगे HTML में। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, और कीप सपोर्टिंग अस। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और हम मतलब आगे आगे आपको HTML के CSS के जावास्क्रिप्ट के जावा के सारे लेक्चर्स आपको इसी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेंगे मर्स IT अकेडमी के नाम से। और हमें फेसबुक पे भी और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, एक्स पे भी फॉलो करो, और हमें थ्रेड्स पे भी फॉलो करो, लिंक्डइन पे भी फॉलो करो। हम अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पे क्या उसको बोलते हैं, वीडियोस और पेजेस अपलोड करते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमने लेक्चर दिया होता है। उधर से आपको बहुत अच्छे से समझ लग जाएगी। ठीक है, हम जो जितने भी पोस्ट वगैरह डालते हैं उसमें हम HTML के बारे में जैसे बताते हैं, CSS के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में। आज आज जो हम पोस्ट डालेंगे वो हम एमिट के बारे में डालेंगे अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, तो आप उधर भी फॉलो करो, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी उधर से भी। तो ठीक है गाइस, सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग अस गाइस।